Shall we just lift up our hands? हमारे हाथों को हम परमेश्वर की तरफ उठाएंगे इस समय। हाथों को उठाकर हमारे हृदय से हम कहेंगे कि हम तुझसे प्यार करते हैं। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। ये दिल मेरा तुझसे जुड़ा, ये दिल मेरा तुझे पर फिदा, ये दिल मेरा तुझसे जुड़ा, ये दिल मेरा तुझे पर फिदा। तू है जिंदगी मेरी हर खुशी, आशा तू है मेरा आसरा। तू है जिंदगी मेरी हर खुशी, आशा तू है मेरा आसरा। यीशुआ, यीशुआ, Yeshua, 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 Yeshua. Fill this place with your presence, Lord. Fill this place with your presence, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, fill us, God. Fill us, God. इस समय परमेश्वर आपको छू रहा है। अंदर से कुछ नया आ रहा है तुम्हारे अंदर से। Out of you something new is coming. Something new is coming. Out of your innermost beings shall flow the rivers of living water. तेरे अंदर से जीवन के झरने बहेंगे।
उसकी उपस्थिति में भरपूर हो जाए, उसकी उपस्थिति में भरपूर हो जाए। Drink it, my people, drink it. Yes, yes. अगर प्यासा है तो पी लो इसमें, परमेश्वर जीवन जल दे रहा है। If you're thirsty this moment, just drink it, just drink it, just drink it, just drink it. परमेश्वर जीवन जल दे रहा है। मैं कहा कुछ हो रहा है आपके अंदर। Yeah, just worship Him, my dear people. Worship Him.
दर्शन देखेगा, परमेश्वर के दर्शन। ड्रीम्स एंड विजन्स, आप ख्वाब देखेंगे, दर्शन देखेंगे, परमेश्वर के ग्रहण करेंगे। Listen, we were worshiping. When the children were worshiping here, I heard the sound of the shofar. In the midst of the singing, I heard the sound of the shofar. In the spirit, आत्मा में मैंने आवाज सुनी, तूरी की आवाज सुनी। जब बच्चे यहाँ पर आराधन करते थे, तूरी का आवाज सुन लिया। परमेश्वर खुश है, आपकी आराधना में वो खुश है, और वो यहाँ है, और वो यहाँ है। He's here in our midst, and we honor the presence of the Lord in this place. We honor Him. We honor Him. You may be seated in His presence just as you are. You may kneel, you may stand, you may sit, but do not be disturbed. आप बैठ सकते हैं, उठने पर आ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, जैसे भी। परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे, लेकिन आदर देकर हम सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। What we experience in the presence of God here sometimes you feel you want to experience it every moment. How many of you feel like that? हिंदी में बोलते हैं, जो हम यहाँ पर अनुभव करते हैं, हमें लगता है कि हमको ऐसे ही परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है। हर समय हमको ऐसा परमेश्वर का अनुभव मिलना है। कितने लोगों को लगता है? Come on. Hallelujah. Hallelujah. और ये संभव है। It is possible to have this kind of relationship with the Lord. It is possible to be in communication with the Lord all the time. It is possible to have a compassionate heart all the time. ये संभव है कि परमेश्वर की उपस्थिति हम हर पल महसूस करें, उसकी संगति में रहें। यह संभव है कि हमारा हृदय दूसरों के लिए दया में भराए, प्यार में भराए। यह संभव है क्योंकि
जैसा यीशु मसीह है वैसा इस धरती पर हम भी हैं। The Bible says, as Christ is, so are we in this world. कैसा संभव है? यीशु मसीह के जैसा बनना, उसका प्यार अनुभव करना कैसा संभव है? हम चाहते हैं, और आज यीशु मसीह यहाँ पर आया है हमको ये देने के लिए। हालेलुया। उसके बगैर जिंदगी हमारी व्यर्थ है। मैं धन्य है वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। धन्य है वो लोग जो परमेश्वर की खोज में हैं। परमेश्वर कहता है यिर्मयाह 29:13 में, He shall seek me and find me when you shall search for me with all your heart. तू मुझे ढूंढेगा और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा जब तुम पूरे हृदय से मेरी खोज में लगे रहते हो। उसकी खोज में लगे रहना है। आज परमेश्वर यही बात हमसे करता है। आज परमेश्वर का वचन यही है। God wants to speak to us about intimacy with Him, closeness with Him. परमेश्वर हमारे साथ ऐसा बात करता है ना आज की, उसके साथ ऐसा गहरा संबंध रखने के लिए वो चाहता है। He longs for that close relationship with Him. जब हम किसी के बर्थडे को जाते हैं, गिफ्ट लेकर जाते हैं, वो लोग गिफ्ट लेते हैं, थैंक यू बोलते हैं, और बाद में थोड़े दिन के बाद हम भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं। परमेश्वर ने हमको ये गिफ्ट दिया है। जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया हमारे हृदय में, जिस दिन हमें यीशु मसीह को मान लिया कि वो हमारा स्वामी है, वो हमारा प्रभु है, उस दिन हमने एक वरदान को, एक गिफ्ट को प्राप्त किया है। हालेलुया। ये गिफ्ट है अनंत काल का जीवन। हालेलुया। अनंत काल का जीवन, इसका मतलब है कि हम सदा के लिए जिएंगे, स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। ये एक गिफ्ट है। लेकिन बहुत सारे लोग ये गिफ्ट प्राप्त करने के बाद भूल जाते हैं देने वाले को, जैसे हम भूल जाते हैं हमारे देने वाले को। रिश्ता अगर गहरा हो तो हम कभी भूल ना जाते। अगर हमारा हस्बैंड हमें गिफ्ट देता है तो ये रिश्ता गहरा है ना, हम एक दूसरे के साथ जी रहे हैं ना, तो हम कैसे भूलेंगे? क्योंकि हम हमारे हस्बैंड के साथ एक हैं। तो हमारा ध्यान गिफ्ट पर नहीं रहता है, हमारा ध्यान उसके प्यार पर रहता है, हमारे बीच में जो प्यार है उस पर रहता है। वैसे ही जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, बहुत लोग उसको भूल जाते हैं।
सेल्फिश है ना, ह्यूमन नेचर, ये मनुष्य जाति ऐसी है। उसके हाथों में से लेते हैं लेकिन उसके चेहरे को नहीं देखते। उसके हाथों में से सारे वरदान लेते हैं। पवित्र आत्मा के वरदान, we take the gifts of the Holy Spirit, अन्य भाषा में बोलना, सामर्थ्य में चलना, चिन्ह और चमत्कार में बढ़ना, लोगों को चंगा करना, छुटकारा देना, ये पावर गिफ्ट्स जो है हम लेते हैं और हम देने वाले को भूल जाते हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है? जिसके पास ये पावर गिफ्ट्स होते हैं, बहुत टाइम उनके पास आत्मा के फल नहीं होते। Listen very carefully. Just because you have the power gifts, you can heal the sick, you can preach a good sermon, you can give deliverance to the captives, you can do many things in the name of Jesus, does not mean that you are operating in the fruit of the Holy Spirit. परमेश्वर का वरदान जो है, पावर गिफ्ट्स, उसके संग संग आत्मा के फल भी होना चाहिए। यूहन्ना का 15 यीशु मसीह कहता है, Abide in me and I in you. I am the vine, you are the branches. हालेलुया, हालेलुया। मैं ही क्या हूं? इन जॉन चैप्टर 15 हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं ही दाखलता। ओके, यीशु मसीह कहता है तू है दाख। ओके, अगर द्राक्ष आना है, अगर फल आना है तो एक दूसरे के साथ साथ जोड़कर रहना है ना। The vine and the branches have to be one, right? लेकिन ये आत्मा के फल हमारे जीवन में नहीं आते क्योंकि हम उसके साथ संगति करके रहते नहीं हैं। आज जो हम महसूस करते हैं यहाँ पर, जितने बार हम उसकी आराधना करते हैं, हम महसूस करते हैं एक अद्भुत सा एक फीलिंग जो होता है कि हमको लगता है कि परमेश्वर ने आकर हमको गले लगाया है। उसका प्यार हम महसूस कर सकते हैं और जैसे कि हम उसके प्यार को महसूस करते हैं, हमको कुछ होता है, हमारे शरीर में कुछ होता है, हमारी आत्मा में कुछ होता है, हमारे भावनाओं में कुछ होता है और हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमारे दर्द, हमारे जीवन की सारी संकट हम भूल जाते हैं उसके बाहों में। किसने हमें क्या कहा, किसने हमारे साथ क्या बुरा किया है, हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, हमारी परिस्थिति हम भूल जाते हैं और सिर्फ हम इतना ही कॉन्शियस में रहते हैं, इतना ही जान लेते हैं कि परमेश्वर का प्यार मुझे मिल गया है। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम भूल जाए सब कुछ। यूहन्ना के साथ में हम पढ़ते हैं
कि परमेश्वर यीशु मसीह एक उत्सव को गया था यरूशलेम में। He went for the feast of the tabernacles। और ये बहुत दिन का ये जो उत्सव था, वहां पर पानी का कुछ रीति रिवाज था। एक जगह से दूसरी जगह पर पानी लेते थे लोग, मंदिर में पानी लाते थे वो लोग, ये एक रिवाज था। सालों साल ये ऐसे करते रहते हैं, ये पानी को लेकर। यीशु मसीह लोगों को देखता है, उस जल पर, उस पानी पर नजर मारता है और कहता है, Is anyone thirsty? किसी को प्यास लगी है? वो पूछता है। बाइबल कहता है वो रोया। He cried and he said with a loud voice, he cried, रोकर एक आवाज दिया और बोला, किसी को प्यास लगी है मेरे पास आओ, come to me। Is anybody thirsty? Let him come to me। मेरे पास आओ। और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, उसके अंदर से जीवन के झरने बहेंगे। प्यास लगी है? इस दुनिया में तो प्यास लगती ही है। यीशु मसीह ने सामरी औरत को देखा, उसके लिए वो इंतजार करके वो कुएं पर बैठा, अकेले में। बोलो अकेले में। अकेले में बैठा, क्योंकि अकेले में जब मिलता है परमेश्वर हमें, तो हमको कुछ बताता है जो सबके सामने नहीं बता सकता है। और अकेले में उसको पता था कि इस सामरी औरत प्यासी थी, प्यार की भूखी, प्यार की प्यासी थी वो। यीशु मसीह को सब कुछ पता था, जैसे उसको पता है आपके अंदर क्या हो रहा है, आप किसकी खोज में है, क्या खोज करें, उसको सब पता है। फिर भी वो कहता है, आपको प्यास लगी है मेरे पास आओ। यीशु मसीह ने उस औरत के पास पानी मांगा पीने के लिए। वो समझी नहीं। वो बोली, तू एक यहूदी है, मैं सामरी औरत हूं। यहूदी और सामरी के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं रहता है। आप लोग तो हमें गंदे जैसे देखते हैं, हमारे एक कप से भी पानी नहीं पी सकते, तो आप क्यों पूछ रहा है मुझसे पानी? यीशु मसीह उसको जवाब देता है, अगर आप जान लेंगे प्रभु का वरदान, if only you knew the gift of God and who it is that is asking you the water, अगर आप जान लेते ये वरदान प्रभु का और जान लेते किसने आपसे पूछा है, तो आप मुझसे मांग लेते और मैं तुझे ऐसा जीवन जल देता कि अगर पिएगा तो कभी प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया। देखो, ये गहराई की बातें गहराई में समझ आती है। कौन सा पानी दे दो ना मुझे, उसने कहा यीशु मसीह से, What is that water? Lord, what is that water? कौन सा ये पानी है? दे दो ना मुझे, कि बार बार मुझे इस कुएं के पास आकर खींचने की जरूरत नहीं होती। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे ऐसा पानी दूंगा कि तेरे अंदर एक कुआं होगा और तेरे अंदर से तू खींचेगी ये जीवन का झरना।
यीशु मसीह क्या कहना चाहता था? मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह एक रिश्ते के बारे में बात करता है. He's talking about a relationship. Right from the beginning of time, God wanted a relationship with man. वो चाहता था एक संबंध मनुष्य के साथ, इसलिए आदम और हवा को बनाया और वो उनके साथ संगति रखता था और उनके साथ मिलने को चाहता था और वो एक दूसरे की संगति में रहते थे. लेकिन बहुत कुछ और उसके बाद यीशु मसीह हमको अकेले में बुलाता है. देखो ना, अब्राहम को अकेले में बुलाया और उसके साथ ऐसा बात किया जो सबके सामने वो बात नहीं कर सकता. हम कलीसिया में आते हैं जरूर. We come for a Sunday experience. We come because we want to do our duty as Christians. आप लोगों के बारे में बात नहीं कर रही हूं, लेकिन अगर यह वचन आपके साथ बात करता है तो इस वचन के एंड पर आपको पता चलेगा आप परमेश्वर के रिश्ते में कहां हैं. बहुत लोग संडे को कलीसिया में जाते हैं सिर्फ एक ड्यूटी दिखाने के लिए कि हम क्रिश्चियन हैं. यीशु मसीह किसी को क्रिश्चियन बनाने के लिए धरती पर नहीं आया. Jesus never came to the earth to make us Christians. मैं जानती हूँ आप लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, वो लोग भी नहीं जानते, इसलिए बात करती हूँ. यीशु मसीह हमको अपने साथ, अपने पिता के साथ एक संबंध में लाने के लिए इसलिए वो आया. Hallelujah. Jesus came to bring us back into the relationship with the Father which we had lost. Hallelujah. तो अब्राहम को साइड में बुलाया, अकेले में बुलाया, उसका दर्शन दिया, उसके जीवन के बारे में. मूसा को अकेले में बुलाया. Moses was tending sheep. वो अपनी भेड़ की रखवाली कर रहा था. मूसा इतना हुआ था इजिप्ट में, उसके लाइफ में. वो भाग कर मिस्र देश से वो जंगल में आया था, विल्डरनेस में, डेजर्ट में आया था. वहां पर वो भेड़ों की रखवाली कर रहा था. 40 साल उसको पता भी नहीं था कि परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था कुछ करने के लिए. हालेलुया. उसको पता भी नहीं था परमेश्वर की बुलाहट उसकी लाइफ पर थी, और आपको और मुझको पता भी नहीं था परमेश्वर की बुलाहट हमारे लाइफ पर थी. जब हम हमारे मुश्किलों में हम जी रहे थे, हम अंधकार में जी रहे थे, हमको पता नहीं था कि परमेश्वर हमारी तैयारी कर रहा था कि हमको आगे जाकर परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना है. So इस वेटिंग प्रोसेस में जब हम इंतजार करते हैं तो हमको पता नहीं चलता. मूसा को पता नहीं था. एक दिन परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, बोला मूसा, मूसा. इब्रानी में बोलते हैं मोशे, मोशे. और वो आया और परमेश्वर ने अपना दर्शन मूसा को दिया होरेब पर्वत पर, और या फिर सिनाई पर्वत पर, और उसको बता दिया कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है. हालेलुया. सो पहला जब परमेश्वर हमको अकेले में बुलाता है, एक कारण है. पहला है कि वो हमारे साथ एक रिश्ता जोड़ना चाहता है. हम जब अकेले में उसके साथ बात करते हैं और वो हमसे बात करता है, तुरंत क्या होता है, हमारी
हमारे अंदर जो है, देखो मूसा को परमेश्वर ने कहा कि जो आपके पैर पर सैंडल है वो निकाल कर मेरे पास आना। पहला चीज होता है जब हम परमेश्वर के पास आते हैं कि हमारी जिंदगी, हमारी गंदी जिंदगी को हम साइड में रखकर हम परमेश्वर के पास आते हैं। हालेलुया। हमारे मन में एक परिवर्तन आ जाता है। और सेकंड थिंग, when he comes close to God, that is the time he reveals the calling to us. हालेलुया। हम आइज़ाया के 6 में जाएंगे। Isaiah chapter 6. Hallelujah. 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 Thank you Jesus. पिता परमेश्वर, यह वचन हमारे अंदर जाकर हमारी आत्मिक नजर को खोलिए पिता, और हमें एक एनकाउंटर दीजिए। हमें आपके साथ एक गहराई में मुलाकात होने दो, ताकि हमारा जीवन बदल जाएगा। जो कोई परमेश्वर को मिलता है उसका जीवन कभी भी ऐसा ही नहीं रहता है। बाइबल कहता है in the book of Isaiah chapter 6 verse 1, in the year that King Uzziah died, जिस साल उज्जाया राजा मर गया। उज्जाया राजा कौन था? आप जानते हो उसके बारे में कि वो एक्चुअली अच्छा राजा था, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन जब उसका हृदय घमंड में भरा हुआ था, उसने जाकर किया जो उसने करने का नहीं था, वो घमंड में भर गया, और उसके घमंड के वजह से परमेश्वर ने उसको कोड़ी का एक रोग दिया उसके शरीर में कि वो जिंदगी भर कोड़ी रहा। उस साल जब वो मर गया, उस साल यशायाह को एक दर्शन मिला प्रभु का। In the year that King Uzziah died, I saw the Lord high and lifted up, sitting on the throne, and his train was filling the temple. हिंदी में पढ़िए। Yes. जिस वर्ष उजियाह मर गया, राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। देखो उज्जाया घमंडी आदमी था। जब ये घमंड, उज्जाया दर्शाता है घमंड, प्राइड। उज्जाया is now speaking about pride and self-righteousness. The day the pride goes down from you, the day you humble down yourself, जब घमंड हमारे जिंदगी से चला जाता है और हम नम्र हो जाते हैं, उस टाइम हमको भी परमेश्वर का दर्शन मिलेगा। हालेलुया। यशायाह ने देखा परमेश्वर को, क्या ऊंचा सिंहासन पर विराजमान हुआ। He saw him high and lifted up. Listen, you will come to know that you have an encounter with God when you see him high and lifted up above all your situations. You will come to know that you have met God. See, when you meet him, जब वो तुझे मिल जाता है, तब तुम्हारी परिस्थिति नीचे आ जाती है, परमेश्वर ऊंचा आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सबसे विराजमान है। He is above all. और ये सिर्फ कहने से नहीं, अनुभव करने से मिलता है। जब हम उसके पास आ जाते हैं, यशायाह ने क्या देखा? यशायाह ने परमेश्वर को ऊंचा देखा, सिंहासन पर बैठा हुआ देखा, विराजमान देखा। He saw him seated on the throne. देखो,
आपके लाइफ में किसी भी तरह की परिस्थिति हो, परमेश्वर विराजमान है, ये याद रखना। He is the king. He is seated on the throne. No matter what anybody says or what anybody is doing, God is seated on the throne. Hallelujah. Hallelujah. और जब ये हो जाता है, देखो आराधना ऐसी चीज है। आराधना, ऑब्वियसली आइज़ाया वाज वर्शिपिंग गॉड। आइज़ाया ये भविष्यवक्ता परमेश्वर की आराधना कर रहा था, और आराधना करते करते ये जो धुआं है, आप पढ़ेंगे उस चैप्टर में कि ये धुआं जो है वो पूरे घर में आ जाता है, पूरे मंदिर में आ जाता है। ये धुआं, ये क्या है? ये इंसेंस, ये क्या है? ये खुशबू वाली धुआं क्या है? हमारी आराधना जब हमारे हृदय से आती है तो सब कुछ चेंज हो जाता है। एवरीथिंग चेंजेस। और आराधना एक म्यूजिक ही नहीं है। म्यूजिक जरूरी है, म्यूजिक अच्छा है, लेकिन परमेश्वर का संगति प्राप्त करने के लिए आपको म्यूजिक की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ आपके हृदय की जरूरत पड़ती है। The glory of the Lord had filled the temple. परमेश्वर की महिमा बढ़ गई। आज हमने महसूस किया है, हमको उस उपस्थिति से बाहर आने का नहीं मन करता। हमारी बातें क्या है? परमेश्वर तो आपके साथ बात कर रहा था ऑलरेडी। परमेश्वर तो गहराई में आपके साथ कुछ बात कर रहा था, इसलिए आपको कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए आपके आंखों में से आंसू आ गए। माय गॉड, बिकॉज दिस इज द टेम्पल। ये मंदिर है, ये मंदिर है। उस समय आइज़ाया ने उस मनुष्य ने बांधे हुए हाथों में जो मंदिर है वहां पर आराधना किया था, और परमेश्वर की महिमा वहां पर आ गई थी। लेकिन आज यहाँ पर हम मंदिर है क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए ऑलरेडी मार्ग तैयार करके उस पर्दे को चीर कर हमको हमारे पिता के पास लाया है। We are already in union with our Father. Hallelujah. वो धुआं भर गया। And the Bible says that the doors were shaking of the temple. वहां पर उस मंदिर के दरवाजे वो हिलने लगे। क्या होता है जब परमेश्वर आपको मिल जाता है? एक बार ही नहीं, कमॉन, एक बार ही नहीं। ये जरूरी है कि हम उसके साथ संगति हर दिन रखें। ये जरूरी है कि हम परमेश्वर को हर दिन मिले अकेले में। ये जरूरी है। अगर हम उसको नहीं मिलते, देखो वहां पर लिखा है कि मंदिर में आइज़ाया ने क्या देखा? परमेश्वर विराजमान था। अगर हम उसको नहीं मिलते, हर दिन नहीं मिलते, हर दिन एक नया कुछ आने वाला है आपके जीवन में। नहीं, हर दिन एक नया कुछ शैतान करेगा आपके जीवन में। आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। आपने वरदान को प्राप्त किया है ना, तो आपके पीछे लगेगा कि ये वरदान को वो छीनना चाहता है। चोर आता है चोरी करने के लिए, घात और हत्या करने के लिए। आपको जो दिया है वो चुराने के लिए वो हर दिन आएगा। अगर शैतान आप उसका काम वो कर रहा है, हर दिन चोरी का काम कर रहा है, हमको भी हमारा काम करना है। और हमारा
काम इतना ही है कि परमेश्वर के नजदीक आना, हर दिन उसके साथ मुलाकात करना। अगर हम नहीं करते, लिसन केयरफुली, इफ यू डू नॉट मीट अप विद द लॉर्ड एवरी डे इन द सीक्रेट प्लेस, वो गुप्त स्थान में अकेले में अगर आप नहीं मिलेंगे, तो हर दिन का जो प्रॉब्लम है, हर दिन की जो परिस्थिति है, वो आपके सर पर विराजमान करेंगे और आप स्ट्रेस्ड अप हो जाएंगे। यू आर गोइंग टू वरी, यू आर गोइंग टू स्ट्रेस। इट हैपेंस टू एवरीवन, नो मैटर हाउ बिग द प्रीचर, कितना भी बड़ा प्रचारक हो, दुनिया में कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, हर एक के जीवन में प्रॉब्लम आता है, हर एक के जीवन में शैतान आता है चोरी करने के लिए। आपका सुख, आपका चैन, your peace, he comes to steal your joy, he comes to steal the love that you have in your family. And because of this, it is important that you stay close to God. It is important that you stay connected to God on a daily basis. हर दिन उसके साथ संगति रखना है। अगर नहीं करेंगे तो ये सब कुछ विराजमान होगा हमारे। This will be high and lifted up. Are you getting this? इतना ही आपको समझ में आया तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब परमेश्वर के साथ एनकाउंटर होता है, जब आप उसको मिल जाते हैं, Isaiah said, I saw the Lord high and lifted up. मैंने देखा परमेश्वर को ऊंचा और विराजमान अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। जब उसके साथ आप संगति करते हैं तो परमेश्वर सबसे ऊंचा नजर आएगा, सबसे ऊंचा नजर आएगा। वो हमको नजर आएगा कि वो हमारा राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। और जब हम उस पर हमारे आंखें को लगाएंगे तो यहाँ पर जो होता है धरती पर, ये कुछ नहीं है, मेरा परमेश्वर सब कुछ कंट्रोल करेगा। ये होगा जब आप सच्चे दिल से उसको मिल जाते हैं। हर दिन, बोलो बोलो, हर दिन, एवरी डे, डेली। और उसने देखा कि ये स्वर्गदूत, द सेराफिम्स, they were singing, holy, 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 Lord God Almighty. पवित्र पवित्र पवित्र, The Lord of hosts, सेनाओं का प्रभु। सेनाओं का यहोवा पवित्र है। बोलो, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। वो इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि आयसाया ने क्या देखा कि ये सब गा रहे थे पवित्र पवित्र। और क्या हुआ, अगर आप देखेंगे आयसाया के 5 में, अभी आप पढ़िए मत, वहां पर लिखा है, आयसाया सबको बोलता है, वो unto this people, वो unto you, वो unto, सबको ये वो कहता है। आयसाया सबके लिए प्रोफेसाई करता है, वो unto you, ये कर्स आएगा आपके ऊपर, ये श्राप आएगा आपके ऊपर, ऐसा आयसाया बात करता है। दूसरों के बारे में सब कुछ भविष्यवाणी दे रहा है दूसरों को। आयसाया के 5 में सबको दूसरों को भविष्यवाणी दे रहा है, ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा, वो unto you, वो unto you. But if you see in Isaiah 6, it says over there, woe unto me, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of an unclean people. यहाँ पर जब परमेश्वर के साथ उसकी मुलाकात होती है, आप ही पढ़िए वो, please, you only read that for yourself. Isaiah chapter 6. Just read it quickly.
If you found it in Hindi. तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठे वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देखा है। Hallelujah! Hallelujah! We see this in verse 3. The angels were crying to one another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. पूरी धरती उसकी महिमा से भरी हुई है. Come on now. पूरी धरती उसकी महिमा से भरी हुई है. Angels of the Lord are saying this. परमेश्वर के स्वर्गदूत ये बोल रहे हैं, उनको वो देख रहे हैं कि धरती पर परमेश्वर की महिमा है. They are seeing this, and the post of the door was shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. दरवाजे हिल गए और वो पूरा घर धुआं से भर गया. Also I said, woe is me, for I am undone. हाय मुझ पर, मैं नष्ट हो गया. Is it right? क्या हो गया? नष्ट हो गया. What does it mean? क्या परमेश्वर के सामने आप नष्ट हो जाते हैं? आपका कुछ बुरा होता है? नहीं. He says, I am a man of unclean lips. मैं what is that? Read in Hindi. तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ. मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठे वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ. हालेलुया. Listen. दूसरों को उंगली दिखाना, दूसरों के बारे में भविष्यवाणी करना बहुत आसान है, और ये परमेश्वर का वरदान है. और भविष्यवाणी का वरदान एक परमेश्वर की तरफ से ही आता है. और हम जब दूसरों को बताते हैं, आपका ये है, वो है, वो है, वो है, बहुत अच्छा होता है. लेकिन जब परमेश्वर हमें मिल जाता है ना, हमारे साथ एनकाउंटर होता है, अकेले में हम उसको मिल जाते हैं ना, तो क्या होता है? Woe is me, for I am undone. मैं नष्ट हुआ. I am finished. I am finished. What does it mean? That means the presence of God. परमेश्वर, listen carefully. परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर जाता है. अंदर जाकर आपकी खोज करता है, अंदर जाकर अपने भावनाओं को जीवता है, अपने आत्मा को छूता है. हालेलुया. और हमको पता चलता है, हमारी आंखें खुल जाते हैं अंदर से, कि हमको पता चलता है कि हम कितना नष्ट, हम कितना बुरे हैं. मैं अशुद्ध होठों का आदमी हूं. ऐसे कैसा हो सकता है? अशुद्ध होठों का आदमी परमेश्वर की भविष्यवाणी कर सकता है, परमेश्वर का वचन दे सकता है. हाँ, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य जाति पर ही नजर डाली और हम जैसे मनुष्य को ही चुन लिया है और अपना पवित्र आत्मा हम पर ही डाला है. वो जानता है कि हम अशुद्ध है, फिर भी उसके लहू के द्वारा हमको उसने शुद्ध किया है, अपना पवित्र आत्मा हमको दिया है, हमको अपनी गवाह बना दिया है. हालेलुया. जब परमेश्वर का एनकाउंटर आपके साथ होता है, first thing that happens is everything that is in your life that has been ruling your mind, आपके मन पर जो विराजमान कर रहा था, आपकी संकट, आपकी परिस्थिति, वो नीचे आ जाती है और परमेश्वर ऊंचा हमको दिखाई देता है. राइट. तू विराजमान है, तो सबसे ऊंचा है, तो महान है, तो महान है, तो पवित्र है, तो प्यारा है, तो दयालु है, दया का सागर है. उसके साथ जब एनकाउंटर होता है, उसके साथ जब हम मिल जाते हैं, तो हम हमारी परिस्थिति को भूल जाते हैं. He is high and he is lifted up. He is seated on the throne. वो सिंहासन पर बैठा है. वो मेरा राजा है. जब वो मेरा राजा है, मैं उसकी प्रजा हूँ. वो मेरा पिता है,
मैं उसका बेटा हूँ, मेरा पिता मेरे लिए लड़ेगा, मैं उस पर मेरी नजर रखता हूँ. This is what happens in the time that you get one with God in your secret place. Reading Psalms 91 does not guarantee you the secret place. Psalms 91 बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन अभी तक वो गुप्त स्थान के बारे में वो नहीं जानते. Psalms 91 कहता है, He that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. People read it like a tota and they don't understand it. Yet, what is the secret place? वो गुप्त स्थान वो स्थान है जो आराधना करते हुए आप अकेले में उसको मिल जाते हैं. आपका हृदय उसके हृदय के साथ वो जुड़ जाता है और आप और परमेश्वर एक हो जाते हैं और आपकी जो बातें हैं वो धीमी हो जाते हैं. परमेश्वर की बातें ऊंचे स्थान पर आ जाता है. परमेश्वर का जो सोच है आपके सोचों में आ जाता है और आपकी सोच उसकी सोच एक हो जाते हैं जब आप उसको मिल जाते हैं गुप्त स्थान में. इंटीमेसी विद गॉड, गहराई में उसके साथ संबंध रखना है. दिन पे दिन we are facing very dark days like the world has never experienced before. ऐसा दुनिया पर इतना अंधकार कभी नहीं आया था. ऐसा अंधकार अब आया है और आने वाले दिनों में और भी आएगा. More dark days are coming. और इस गंभीर परिस्थिति का सामना करने को, इस अंधकार के सामना करने को आपको उजाले की जरूरत पड़ेगी. और कब उजाला आ जाएगा? जब आप उसके साथ संगति रखेगा. He is the light, you are the light. He is the light, you are the light. You are the light when you walk. Hallelujah. 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 Isaiah says, woe is me, I am undone. मैं नष्ट हो चुका हूँ. This is me. हमारा पाप हमारे सामने आ जाता है. एक विश्वासी डेंजर में जी रहा है. विश्वासी डेंजर में जी रहे हैं. कैसा? मिला है हमको परमेश्वर का वरदान. ये बाइबल जब हम पढ़ते हैं, there is a motive to read this Bible. सब लोग जो बाइबल पढ़ते हैं वे बाइबल के परमेश्वर को नहीं जानते. बाइबल का ज्ञान प्राप्त करके लोग संगति नहीं पाते परमेश्वर की. लिसन वेरी केयरफुली. ऐसा होता तो फरीसी लोग भी परमेश्वर के साथ संगति रखते, क्योंकि उनका ज्ञान बहुत था. वो बहुत ही ज्ञानी थे. वो सारे स्क्रिप्चर्स को जानते थे. लेकिन ये स्क्रिप्चर्स के बारे में क्या है, कौन है ये स्क्रिप्चर ही, ये वर्ड ही कौन है, वो नहीं जानते. बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं. क्यों पढ़ते हैं? Can I just speak this little while, just coming slowing, so I'm telling you. People read this Bible because they want to do a duty. I've read my Bible today. क्या आपने बाइबल पढ़ा? हाँ, मैंने आज बाइबल पढ़ा है. हाँ, आज ड्यूटी किया है. दूसरा मोटिव है ज्ञान प्राप्त करना. मैं स्टडी करूंगा और ज्ञान प्राप्त करूंगा इस बाइबल के बारे में. और तीसरा वेरी ब्यूटीफुल मोटिव, I will read this word because I want to know my God. मैं ये वचन को पढ़ूंगा क्योंकि मैं मेरे परमेश्वर को जानना चाहता हूँ. हालेलुया. जब लोग इस बाइबल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाइबल पढ़ते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं यहाँ पर, लेकिन हृदय में प्यार नहीं होता है. यही डेंजर है. ज्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, तो हम इतना जजमेंटल हो जाते हैं. लिसन केयरफुली. इतना जजमेंटल हो जाते हैं दूसरे के बारे में. हम विश्वासी हैं, हम स्क्रिप्चर जानते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, दूसरों के बारे में
दूसरों को उंगली दिखाते हैं। बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में तो लिखा है, ये तलवार को लेकर दूसरों को काटते हैं, लेकिन ये तलवार दूसरों को काटने के लिए नहीं है। समझ गए ना? ये वचन प्रभु का वचन है और ये वचन ही प्रभु है। When we come in the presence of a holy God, something beautiful happens. एक डेंजर से हम बाहर आ जाते हैं। Are you getting this? When we come in intimacy with God, we come out of this danger of self-righteousness. मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना साल का विश्वासी हूँ, I am believer for so many years, I am knowing so much of scriptures, you know, I can put you to nothing, you know, I can compete with you with this word of God. You know, we are out of this danger when we have intimacy with God every day. क्योंकि जब हम परमेश्वर को मिल जाते हैं, हमारे अंदर का पाप, हमारा खुद का पाप, हमारी खुद की गलतियां हमारे सामने आ जाती है। हम देखते हैं जैसे कि एक आईने में देखते हैं, we look at it like as in a mirror, क्योंकि परमेश्वर हमें मिल जाता है और उसका वचन एक आईने की तरह है। हम उसमें देखते हैं, हम उसको मिल जाते हैं अकेले में, और हमारे अंदर के सारे जो गलतियां हैं, हमारी जो वीकनेसेस हैं, हमारे सामने आ जाते हैं। आइज़ाया ने बोला, मैं नष्ट हुआ, हाय मुझ पर, I am undone, for I am a man of unclean lips. मैं अशुद्ध होठों का मनुष्य हूँ, मैं जो प्रचार कर रहा हूँ, मैं जो भविष्यवाणी दे रहा हूँ, मैं अशुद्ध होठों का आदमी हूँ। वो कहता है अपने बारे में, I dwell in the midst of an unclean people, और मैं अशुद्ध होठों वाले लोगों के बीच में रहता हूं। और वो कहता है, मेरे होठों को छू ले, मेरे होठों को छू ले प्रभु, मेरे होठों को छू ले, क्योंकि मेरे होठों से बहुत कुछ आया है जो नहीं आने का था। मेरे होठों को छू ले। और वो कोयला को लेकर, it takes the coal, the angel of the Lord takes the coal, प्रभु का दूत जाकर वो कोयला को लेकर लाता है और उसके मुंह पर लगाता है। ये सब आत्मिक है। जब अग्नि हमें छूती है तो हमको क्या होता है? सब जल जाता है। पवित्र अग्नि हमको, अगर हमको छूती है और हम शुद्ध हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। It's so very important what I'm telling you today. It's from the heart of God. परमेश्वर के हृदय से यह वचन आया है। अगर हमारी संगति परमेश्वर के साथ नहीं रहती तो ये दुनिया की ये सारी गंभीर परिस्थिति हमारे सर पर बैठेंगी। That's the first thing that will happen if you don't have a relationship with God. All of these things will come in your mind. You will get stressed out. Second thing that will happen, you will become very proud because you are knowing so much of the Word of God. You have so much knowledge of the Word of God. You will get lifted up in your heart. हम दुखी हो जाएंगे अगर परमेश्वर के साथ संगति नहीं है। हम स्ट्रेस्ड अप हो जाएंगे। हमारा प्रॉब्लम हमारे सर पर विराजमान करेगा, विराजमान होगा। हालेलुया। और दूसरा हो जाएगा कि हम बहुत घमंड में आएंगे क्योंकि हम उसके साथ अकेले में, कम ऑन ना, कोई भी अकेले में उसके साथ संगति रखता है, वो कोई भी कभी भी वैसा ही नहीं रहेगा। This is a guarantee from God. You cannot remain the same. If you have an intimate relationship with God on a daily basis, you have to change. अगर आप संगति रखते हैं परमेश्वर के साथ हर एक दिन, तो आपको बदलना ही है। आपका अंदर का स्वभाव, आपका जो बुरा बोलना, आपका बुरा सोचना, आपका बुरा जो करना है, वो सब बदल जाता है उसके सामने, क्योंकि वो पवित्र है और हर दिन वो तुझे पवित्र बनाता है। Come on, just lift your hands. Oh Lord Jesus.
Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Go in His presence. Let His presence touch you. Just worship Him right now. आराधना करो उसकी. अकेले नहीं बुलाता है वो. उसके लाइफ में एक बुलाहट है तो वो अकेले नहीं बुलाता है. उस सामरी औरत को अकेले में मिला, उसके साथ बात किया, उसके आत्मा को छुआ और वो अपना बर्तन छोड़कर ही उधर ही अपने पानी का बर्तन छोड़कर वो गांव में चली गई और बोला, देखो देखो देखो, मुझे इस ऐसे मनुष्य के साथ मुलाकात हो गई है जिसने मेरा जीवन बदल दिया है, मेरे जीवन के बारे में सब कुछ बताया है. आओ देखो उसको. और वो जाकर बुला दिए हैं, दूसरों को बुला दिए हैं, क्योंकि उसके जीवन में उसको पता चला कि वो किस स्थान पर थी. जब परमेश्वर तुझे मिल जाता है, आपको पता चलता है आप कहां पर है. He's calling you alone, alone. आपके साथ बात करता है वो. अब्राहम को बुलाया अकेले में, याकूब के साथ बात किया अकेले में. याकूब को मिला अकेले में. याकूब का नाम बदल गया. परमेश्वर ने उसको नया नाम दे दिया. इज़राइल बोला उसको, इज़राइल बोला. कब? अकेले में. याकूब बोला, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मुझे आशीष दे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा. परमेश्वर को उसने कहा और परमेश्वर ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं याकूब हूं. नहीं, आज से तो इज़राइल है. परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया. परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, अकेले में बुलाया, बोला कि तुम्हारे पैरों पर जो सैंडल्स हो निकाल कर मेरे सामने आओ. ये पवित्र जगह है, ये पवित्र जगह है जहां पर परमेश्वर आपको मिलता है. वो पवित्र जगह है. और मूसा ने अपने चेहरे को छुपा लिया क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर को देख नहीं सकता था. वैसे ही हो गया यशायाह के साथ. उसने कहा, हाय मुझ पर, मैं तो नष्ट हो चुका हूं. Lord, to me I am undone. I am a man of unclean lips. And I dwell in the midst of an unclean people. Take the cold, cleanse my lips, Lord. मेरे होठों को छुए पिता. हमें दिखा दे पिता आज इस समय हम कहां हैं, ताकि हम घमंड में ना आ जाए, हम नम्रता में आ जाएंगे आपके पास. कभी भी किसी को उंगली ना दिखाना. दूसरों को कैसे उंगली दिखाएंगे जब ये उंगली हम पर ही है. The person who spends time in the presence of God will not be judgmental about other people. We will love Him. We will love people. Jesus says when the Holy Spirit come, He will convict the world of sin. यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा जब आएगा वो ही दिखा देगा लोगों का पाप. हम दूसरों को उंगली दिखाकर उनका पाप निकाल नहीं सकते. हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते. ये काम सिर्फ पवित्र आत्मा का है.
आज उसकी नजर हम पर है, हम पर है। यस, कम ऑन कम ऑन, के साथ बात कर रहा है परमेश्वर। यस, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद Then Isaiah hears the voice. उसको आवाज आ जाता है, परमेश्वर बात करता है। Who will go for us? कौन जाएगा हमारे लिए? और उस समय आइसाया बात करता है, Here I am Lord, send me. मैं हूं यहां, तो मुझे भेज, मैं जाऊंगा। जो लोग परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं वो उसकी आवाज को सुनेंगे और उनके पैर तैयार होंगे परमेश्वर का सुसमाचार लेने के लिए। क्योंकि हमारे बल से नहीं, हमारे ताकत से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम काम कर सकते हैं। The Lord is speaking to you. Come on. It is only when you understand who He is, who you are, then you will hear the call of God and you will be ready. Stand up in His presence. He's speaking to you. He's speaking to you. Come on. He is moving in this place. I can feel the anointing of the Lord in this place. परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है. Come on, come on. He is calling you. वो बुला रहा है तुझे. हर दिन उसके साथ संगति रखने के लिए, सिर्फ संडे नहीं, सिर्फ संडे नहीं. You are powerful people. You are powerful people. Come on. आप सामर्थ्य लोग हैं. सामर्थ्य परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं. Come on. आप सामर्थ्य लोग हैं और ये सामर्थ को चुराने के लिए हर दिन चोर घूम रहा है. उसको एक भी मौका नहीं देना है. Do not give place to the devil. आपको परमेश्वर के साथ संगति रखना है हर दिन, हर दिन. Intimacy with God. तभी आपके लाइफ में फल आ जाएंगे पवित्र आत्मा के. तभी आपके जीवन में प्यार आ जाएगा. तभी आपके जीवन में संयम आएगा. You will be patient, you will be kind, you will be loving. Everything, compassionate, everything will happen to you. आप नम्र हो जाएंगे, प्यार में बढ़ जाएंगे, दया में भर जाएंगे. कब? जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, उसके साथ संगति रखते हैं. हर दिन मुलाकात, मिल जाओ उस पवित्र परमेश्वर को हर दिन. Come on, the Lord is going to revive you right now. If you have already been spending time with the Lord, He is doing something new today. नया कुछ कर रहा है आपके जीवन में. Come on, आपको रिवाइव कर रहा है, अंदर जागृति ला रहा है. हालेलुया. आपका सामर्थ्य जो है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, धीमी नहीं हो रहा है. You should not be weak. It should be brighter and brighter and brighter. और भी प्रकाशित होना है हर दिन. Raka Yeshua, Rimosholo Karasi Beriako, Rashia. Come on, Araka Yeshua, Ramoshelia Rebekia, Rako Yeshua Nishua, Raka Yeshua Rashelia Kalabasho, Resike Yeshua. Come on, Araka Rasheleke. My God.
Yes, yes, come on, it's happening. कुछ हो रहा है इस समय आपके हृदय में कुछ हो रहा है. सेनाओं का यहोवा पवित्र है. जब उसके पास आती है तो तुम्हारा गुस्सा जो है वो निकालता है वो. आपके जीवन में से तूफान को निकालता है वो, थमाता है वो. सारी अशुद्धता को निकालता है, सारे एडिक्शंस को तोड़ता है, सारे बॉन्डेज को तोड़ता है परमेश्वर. आपकी प्रार्थना और भी गहराई में हो जाएगी, और भी सामर्थ्य हो जाएगी जब आप संगति रखते हैं परमेश्वर के साथ हर दिन. More powerful will be your prayer. It will change. Yeshua rakia barusoto abustora bahieta Yeshua rabaheshu barakia so baraka Yeshua habariso baraka Yeshua rashera baraka Yeshua ralakia senereki Yeshua haba Yeshua rakia shora baseya. Yeah, let it flow out of your innermost being. Let it flow. Yes, yes, yes. Come on, I can feel the stirring of the Spirit inside your belly. Under, inside your spirit, something's happening. Touch me. कुर्सियों को निकाल देना, कुर्सियों को निकाल देना. परमेश्वर यहाँ पर कुछ करेगा. Come on, just start removing the chairs, please. Yes, 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 yes. The fire is here. I feel a stirring in the spirit. कुर्सियों को पीछे रखना. Brahma Yeshua रखा Yeshua रमशीना रमेसिकिया रमोसोया रस्ताना मराबकासेका. Come on, come on, come on, come on, go on, go on, worshiping, worshiping, worshiping. Daliana namasira bala 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 kasekeli bala bala rukana bashada bala kasekeli bala. Oh, power of the Lord is here. The power of the Lord is here. Bondage breaking power, bondage breaking anointing is here. Bondage breaking anointing is here. सारे बंधन को तोड़ने वाला अभिषेक यहाँ पर है. सारे जंजीरें को तोड़ने वाला अभिषेक यहाँ पर है. शैतान को हराने वाला अभिषेक यहाँ पर है. यीशु मसीह. हालेलुया. राना का बना से के यीशुआ. Yeah. Come on, come on, come on, come on, come on. ये का बना यीशुआ का यीशुआ ले मेरे मेरा कर से के बना ये का बना बना सो ये का यीशुआ ना का यीशुआ. Come on, Maria Trasto, Mama Brosa, Lekia Naka. Brayo Shrikia Ramazo, Baraka Yeshua. Receive, come on, receive it. Come on. Rashada Labaruko, Sikereme, Rashoda Rabako. Anointing, receive it in the name of Jesus. Holy, precious miracle. Prima la baraka shureke. Rasiki ya roko ramase. Yes. We're gonna hold that. Push it on the boy. Fire of the Lord. Yes. I rebuke that in the name of Jesus. Go.
Freedom today, God, freedom in the name of Jesus. आपके बदन में दर्द होता है, आपके बदन में बहुत में सब दर्द होता है, पूरे शरीर में एक हालेलुया अभी परमेश्वर अपना चिल्लाए दे रहा है। माय गॉड, बारी बारी लगता है आपका शरीर का परमेश्वर आपको चुना है इस समय। The name of Jesus, fire of the Lord, fire of the Lord, my God. Yes, come on, see the Holy Spirit is moving, Holy Spirit is moving, my God. Holy Spirit is moving, let go. Raya Sua, Raya Sua, Raya Sua, Raya Sua, fire, Rico Choco Roshie Rebeke, fire, stir up, stir up. उसका प्यार आपको छुरा है समय, उसका प्यार। देखो वो कभी भी आपको नीचे नहीं डालेगा, वो कभी भी आपको लज्जित नहीं करेगा, वो आपको लज्जित नहीं करेगा। आपके प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है वो। आपके लिए जान दी, आपके लिए ये लहू बहाया। Holy fire of God in this place, holy fire of God in this place, holy fire of God in this place. More strength, more strength, more strength, more strength, more strength, more strength, more grace, more strength. Yes. Jesus.
हमारे बीच में तू आजा, मेरे हृदय में तू आपका इस तरह चुना है। Yes, yes. उद्रात मुझे इस तरह चुना है कि अंदर से सारे दुख और दर्द को निखार रहा है। There's a stirring that is happening in your spirit today. You can never remain the same again. Holy, holy, holy. पवित्र 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 है वो। See, the Lord is moving on the song.
See, I feel a mighty anointing here. I feel a mighty anointing here. Come on, I just see that on you. I can see that on you. Feel in His presence. Yes. See a mighty anointing here. It's a mighty anointing. Mighty anointing for service. Yes. Receive it in the name of Jesus. वो विराजमान है, सबसे ऊंचा है, वो राजा है, वो हमारा प्रभु है, सिंहासन पर बैठा है, सब कुछ संभालने वाला परमेश्वर।
मेरी जिंदगी को संभालने वाला परमेश्वर, हमारी जिंदगी रखवाली करने वाला परमेश्वर सिंहासन पर है, वो विराजमान है ऊंच ऊंचे स्थान में, ऊंचे स्थान में। मुझे भी अपने साथ उसने बिठाया है। The Bible says we are seated with the Lord in the heavenly places. हमें उसके साथ ऊंचे स्थानों पे हम बैठे हुए हैं। जब हम उसके साथ संगति रखते हैं, हम ऐसे आराम में होते हैं, ऐसे समाधान में होते हैं कि हमको किसी चीज की चिंता नहीं होती। ऐसा ही आपके जीवन में हो जाए। परमेश्वर की ये आशीष आपके जीवन में ऐसी आ जाए। ये दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकेगी। परमेश्वर की उपस्थिति सबसे बड़ी होगी आपके जीवन में। कोई भी दुश्मन का हथियार आपके विरुद्ध काम नहीं कर सकेगा। कोई भी जीव आपके विरुद्ध जो बात कर रही है, वो परमेश्वर उसको शांत करेगा, वो चुप करेगा। किसी भी संकट में अब आ जाए तो तुरंत परमेश्वर आपको निकालेगा। पानी के बीच में आप चलेंगे लेकिन आप डूबेंगे नहीं। अग्नि के बीच में आप चलेंगे लेकिन आप चलेंगे नहीं। To the midst of the waters, you will not be drowned. You will walk in the midst of the fires, you will not be burned. The Lord your God will hold your right hand, saying unto you, do not fear. मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा, अब जीता नहीं, वो मुझ में जीता। मैं जीऊंगा तो केवल उसके लिए जिसने अपना जीवन दे दिया। वो है जिंदगी मेरी हर खुशी, आशा वो है मेरा आसरा। वो है जिंदगी मेरी हर खुशी, आशा वो है मेरा आसरा। ये दिल मेरा तुझसे जुड़ा। Come on, lift your hands and sing it. ये दिल मेरा तुझसे जुड़ा। ये दिल मेरा तुझसे जुड़ा। ये दिल मेरा तुझसे जुड़ा। Oh yes God, ये दिल मेरा तुझसे जुड़ा। ये दिल मेरा तुझ पर फिदा। और इस रिश्ते के बीच में कोई नहीं आ सकता। कौन मुझे मेरे परमेश्वर से दूर कर सकता है? कौन मुझे मेरे परमेश्वर के प्यार से दूर कर सकता है? दुनिया की कोई भी शक्ति, दुनिया की कोई भी संकट, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी मेरे परमेश्वर से जुदा नहीं कर सकता है। पिता परमेश्वर, आज तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। आज हर एक को तूने चुना है पिता, हर एक को चुना है पिता। और हम डिक्लेयर करते हैं कि इस कलीसिया में जो कोई आते हैं, जो कोई इस वचन को सुनेगा पिता, कोई भी सिक नहीं होगा, कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा पिता, कोई भी हालेलुया, उनके अंदर कोई भी बीमारी नहीं रहेगी, डायबिटीज नहीं रहेगी, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं होगा, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस नहीं होगी, बदन में कोई भी दर्द है तो चल
आपके अंदर नहीं रह सकती और कोई भी बीमारी आपको छुएगी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने आशीष में भरा हुआ है आपको। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं पिता तेरे वचन के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। I bless you, I bless you in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. पवित्र पिता का प्यार, यीशु मसीह का प्यार, उसका अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ हर दिन रहे। आमेन, बोलो आमेन, बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के उपस्थिति को हम आदर देंगे।